इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस देखने से पहले हम देखेंगे कि इसका लोकेशन मीन्स ये कहाँ पे ये प्रोसेस कैरी आउट होती है। अगर ट्राइएसिल ग्लिसरॉल मीन्स टीएजी का अगर लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो इसका लोकेशन है लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। मीन्स जो टिश्यू इस टीएजी को सिंथेसिस करने के वास्ते जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो टिश्यूज हैं लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। मीन्स liver and adipose tissue that plays an important role for the synthesis of triacyl glycerol। दूसरे भी टिश्यूज है जो जहाँ पे ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस एकदम लेक्स एक्सटेंट में कैरी आउट होता है। ये हमने बात की लीवर एंड एडिपोज टिश्यू में। अगर इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल अगर देखें फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्राइएसिल ग्लिसरॉल, हियर ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरॉल है इस ट्राइएसिल ग्लिसरॉल को सिंथेसिस करने के वास्ते एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है। और ये जो ग्लिसरॉल है ये ग्लिसरॉल रिएक्शन में जाने से पहले इसका एक्टिवेशन होना जरूरी है। एक ग्लिसरॉल एक्टिवेट हो जाएगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, एक ग्लिसरॉल एक्टिवेट हो जाएगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। और ये जो एक्टिवेशन ऑफ ग्लिसरॉल है, एक्टिवेशन ऑफ ग्लिसरॉल अगर लीवर में अगर देखें ये ग्लिसरॉल का एक्टिवेशन अगर लीवर में देखें तो विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज। मीन्स ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में एक्टिवेट हो जाएगा, ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में एक्टिवेटेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल काइनेज। मीन्स ये ग्लिसरॉल काइनेज इस ग्लिसरॉल पे एक्ट करेगा और वहां पे सिंथेसिस होगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। अगर ये प्रोसेस लीवर में हो रही है तो ग्लिसरॉल काइनेज इस ग्लिसरॉल को एक्टिवेट करेगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। अगर एडिपोज टिश्यू में अगर बात की जाए तो एडिपोज टिश्यू में एक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में एक्टिवेटेड तो हो जाएगा, ग्लिसरॉल इस ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में एक्टिवेटेड तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम है वो ग्लिसरॉल काइनेज नहीं होगा क्योंकि ये ग्लिसरॉल काइनेज एडिपोज टिश्यू में एब्सेंट होता है। यहाँ पे ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट मीन्स इसका एक्टिवेशन हो रहा है। लेकिन इसके अलावा हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है मीन्स ग्लूकोज इट सर्व एज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। हमने लीवर में देखा कि ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन ये एडिपोज टिश्यू में ग्लिसरॉल काइनेज एब्सेंट है। यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज इट सर्व एज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। अब ये सिमिलर प्रोसेस लीवर में भी कैरी आउट होती है। जब हम देखेंगे कि ग्लिसरॉल काइनेज का जहाँ पे कंसंट्रेशन अब कम हुआ, हमने क्या बताया कि ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरॉल है एक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में जो जनरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज। जब लीवर में हम ऐसा बता सकते हैं कि ग्लिसरॉल काइनेज का जब कंसंट्रेशन कम होगा उस केस में ग्लूकोज भी यहाँ पे प्रिकर्सर है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को जनरेट करने के वास्ते। और यहाँ पे क्या होगा जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मीन्स डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस का एक प्रिकर्सर है, मीन्स ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट है जो कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मीन्स DHAP डिहाइड्रोजिनेज। मीन्स हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन अब तक हमने क्या बताया कि ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का हम सिंथेसिस देखेंगे। पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में हमने ये बताया कि लीवर एंड एडिपोज टिश्यू में मेजरली इसका सिंथेसिस होता है और बाकी के जो टिश्यू है वहाँ पे भी सिंथेसिस होता है लेकिन माइनर अमाउंट में। देन हमने ये बताया कि यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है इट सर्व एज द प्रिकर्सर फॉर द मीन्स ये जो ग्लिसरॉल है ये ग्लिसरॉल वो टीएजी बनाने के वास्ते यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हमने ये बताया कि इसको ग्लिसरॉल को पहले रिएक्शन में जाने से पहले इसका एक्टिवेशन होना जरूरी है। देन हमने इसका एक्टिवेशन लीवर में देखा और एडिपोज टिश्यू में देखा। एडिपोज टिश्यू में ग्लिसरॉल काइनेज एब्सेंट था, उसकी जगह पे ग्लूकोज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मीन्स ग्लूकोज ने बताया कि टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे ग्लिसरॉल काइनेज एब्सेंट है ना तो कुछ टेंशन नहीं, हम यहाँ पे दूसरे रूट से हम यहाँ पे ग्लिसरॉल का एक्टिवेशन करेंगे मीन्स ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट का। वहाँ पे क्या है ग्लूकोज आया
तो ग्लूकोज ने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट दिया है, देन ग्लूकोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी आया है, तो टेंशन मत ले, ग्लूकोज ने भी तेरा काम किया, मैं भी तेरा काम करूंगा। डाइहाइड्रोक्सी, उस केस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हमें प्रोवाइड किया। सो अब हम देखेंगे कि रिएक्शंस मींस एक्चुअली इस ट्राइएसिलग्लिसरॉल का सिंथेसिस कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि ट्राइएसिलग्लिसरॉल का सिंथेसिस कैसे होता है, एकदम शॉर्ट पाथवे है। तो पहले हम लीवर करो या फिर एडिपोज टिश्यू कंसीडर करो, हमने तो हमने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट तो हमने जनरेट किया, ग्लिसरॉल का एक्टिवेशन किया, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसके रिएक्शंस। सपोज हमने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को एक्टिवेट किया, मींस ग्लिसरॉल को एक्टिवेट किया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट तो आने ही वाला है ना, तो देन इसके साथ रिएक्ट होगा असाइल कोए। असाइल कोए क्या है, हमने फैटी एसिड्स का सिंथेसिस जब देखा, जब हमने बीटा ऑक्सीडेशन देखा, तो फैटी एसिड जो है पर्टिकुलर फैटी एसिड वो असाइल कोए में वो एक्टिवेट हुआ था। सो यहाँ पे, और ये ट्राइएसिलग्लिसरॉल क्या है, वो एक लिपिड है, सो फैटी एसिड है वो, तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इस असाइल कोए ग्रुप के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड का, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड का। और यहाँ पे जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट असाइल ट्रांसफरेज। मींस इस एंजाइम ने क्या किया, इस असाइल कोए के पास जो ग्रुप है असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को ट्रांसफर किया और वहां पे फॉर्मेशन हुआ लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड का। और यहाँ पे जो कोए ग्रुप है, ये कोए ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड इसके साथ, यहाँ पे लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड फॉर्म हुआ और इसके साथ अगेन असाइल कोए जगह जगह पे असाइल कोए का काम है, ये असाइल कोए इसके साथ रिएक्ट होगा और वहां पे फॉर्मेशन होगा फॉस्फेटिडिक एसिड का, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फॉस्फेटिडिक एसिड का, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फॉस्फेटिडिक एसिड का। अब यहाँ पे फॉस्फेटिडिक आया, फॉस्फेटिडिक एसिड आया, हमने क्या देखा कि असाइल कोए पहली स्टेप में असाइल कोए, दूसरी स्टेप में असाइल कोए, क्योंकि असाइल कोए के दिन है। और ये फॉस्फेटिडिक एसिड, अब इस फॉस्फेटिडिक, यहाँ पे फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ देखो क्या होता है कि एक एंजाइम आता है, जैसे फॉस्फेटिडिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ तो एंजाइम आएगा फॉस्फेटेज, यहाँ पे एंजाइम आएगा फॉस्फेटेज। ये फॉस्फेटेज क्या करेगा, इस फॉस्फेटिडिक एसिड पे रिएक्ट करेगा और यहाँ का जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से ये रिमूव कर देगा और यहाँ से इसने फॉस्फेट ग्रुप जैसे रिमूव किया वैसे सिंथेसिस होगा डाइएसाइल ग्लिसरॉल का यहाँ पे सिंथेसिस होगा। एक ही स्टेप दूर है इस ट्राइएसिलग्लिसरॉल का सिंथेसिस करने के वास्ते। फॉस्फेटिडिक एसिड जैसे है दौड़ते फॉस्फेटिडिक एसिड है, उस पे फॉस्फेटेज ने जैसे ही एक्ट किया तो वहां पे सिंथेसिस हुआ डाइएसिलग्लिसरॉल का। और इस डाइएसिलग्लिसरॉल के साथ अगेन यहाँ पे आएगा असाइल ग्रुप, मींस यहाँ पे असाइल कोए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे असाइल कोए यहाँ पे आ जाएगा, असाइल कोए, ये असाइल कोए इस डाइएसिलग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेंगे और वहां पे फॉर्मेशन होगा ट्राइएसाइलग्लिसरॉल का, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ट्राइएसाइलग्लिसरॉल का। मींस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट असाइल कोए फॉर्मेशन हुआ लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड, उसके साथ अगेन असाइल कोए फॉर्मेशन हुआ फॉस्फेटिडिक एसिड, इस पे फॉस्फेटेज ने एक्ट किया फॉर्मेशन हुआ डाइएसिलग्लिसरॉल और अगेन इसके साथ असाइल कोए ग्रुप रिएक्ट हुआ और वहां पे फॉर्मेशन हुआ ट्राइएसिलग्लिसरॉल का। अगर हम इस ट्राइएसिलग्लिसरॉल को देखें तो इसके पास 3 कार्बन होते हैं, मींस 3 कार्बन चेन होते हैं और ये जो 3 कार्बन चेन है वो सिमिलर नहीं है, इसमें भी डिफरेंट है। यहाँ पे जो कार्बन नंबर फर्स्ट है वहां पे सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स है और वो जो 3 फैटी एसिड्स है वो सिमिलर नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है और ये जो 2 है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। मींस हमने क्या देखा कि ट्राइएसिलग्लिसरॉल का सिंथेसिस यहाँ पे अब कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।